दोस्तों, ये वीडियो हम आर्ट ऑफ ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में बना रहे हैं, जो धवल पटेल के बताए हुए केपी टूल्स के आधार पे है। इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि एस्ट्रोफिन कैल्क से आर्ट ऑफ ट्रेडिंग में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं केपी टूल्स से। वर्क स्क्रीन में जाएंगे, केपी इंट्राडे टूल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पहले टूल में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं। आपको डेट चूज करनी है, टाइम चूज करना है, एंड डेट चूज करना है। ये पूरे स्क्रीन में 500 रोज आ सकती हैं। इंटरवल आप 5 मिनट 1 मिनट से लेके और 59 मिनट्स तक का सेट कर सकते हैं कि कितने इंटरवल पे आपको देखना है। मान लीजिए मैंने 15 से सेट कर दिया। फिर यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारे प्लैनेट्स मिल जाएंगे। ठीक है ना। मान लीजिए मून पे मैक्सिमम लोग देखते हैं, तो मून पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एस्पेक्ट का आर्ब है, आप आर्ब चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये लास्ट में आपको एस्पेक्ट के इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। आपने इस पे क्लिक किया, सारी डिटेल्स यहाँ पे वो दिखा देता है। टाइम है, ये एक व्यू हम बनाते हैं इसके स्कोरिंग सिस्टम और सारे पैटर्न्स को चेक करते करते हुए कि कौन सा टाइम नेगेटिव है, पॉजिटिव कौन सा टाइम है, प्लैनेट्स के हिसाब से वो सब बनाता है। केपी टूल 1 में ये आएगा। केपी टूल 2 भी सेम ही है। इसमें हम लॉर्ड्स को लेते हैं। द स्टार ऑफ हाउस है, सब लॉर्ड ऑफ हाउस है, प्लैनेट इन हाउस है, और ये इसके बेस पे हम करके और स्कोरिंग सिस्टम और पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एस्पेक्ट का भी दिया हुआ है। आप एस्पेक्ट जो भी चूज करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है ना। केपी टूल 3 एक यूनिक टूल है, जिसमें हम 9 तारा के बेस में, आप देख सकते हैं ना, इसके अंदर पवन, प्रचंड, नाड़ी है, स्टार नक्षत्र है। ये 9 तारा के बेस पे हम चीज़ों को लेते हैं। 27 9 तारा, 9 नंबर पे हमने 9 तारा का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें कौन सा प्लेनेट, इस प्लेनेट का जो, जैसे इसमें जो जो प्लेनेट्स हैं अश्विनी नक्षत्र में, जो जो शेयर्स हैं जिनका नक्षत्र अश्विनी है, उससे कौन सा प्लेनेट फेवरेबल में बैठा हुआ है और कौन सा प्लेनेट अनफेवरेबल नवतारा में बैठा हुआ है, उसका हम यहाँ पे चेक करते हैं। ये पूरा डिटेल में आपको चेक करके दिखा देते हैं। आप यहाँ से शेयर्स का नाम पढ़ सकते हैं। इसको करेंगे तो ये डिटेल में आपको दिखा देगा। केपी टूल 4 में हम 9 तारा के बेस पे फिल्टर करते हैं, चूज करते हैं कोई भी प्लेनेट या कोई भी नक्षत्र। मैं मरकरी चूज करता हूं, तो मरकरी का जो नक्षत्र है इस समय चित्रा, आप डेट भी चेंज कर सकते हैं। तो मरकरी के नक्षत्र से कौन सा शेयर्स जो हैं वो वेल्थ और पॉजिटिव में बैठे हुए हैं, उसका आप सर्चिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपने देखा ये सारे प्लैनेट्स को इसने सर्च करके यहाँ पे दिखा दिए। ये सारे यूएसए, इंडिया और कनाडा, ये तीनों के शेयर्स को लेके इसने सर्च किया है, और ये सारे शेयर्स जो मरकरी के नक्षत्र से इस समय पॉजिटिव नवतारा में बैठे हुए हैं, उसका आपने क्लिक कर लिया। अब इसी के बेस पे आप सेकंड फिल्टर जाएंगे, तो इन सारे शेयर्स में से वो सेकंड फिल्टर को यूज करेगा। फिर सेकंड की सारी डिटेल्स यहाँ आएंगी, और फिर ये थर्ड फिल्टर में इन जो सेकंड के फिल्टर्ड शेयर्स हैं, उसमें से लास्ट फिल्टर शेयर वो यहाँ पे करेगा। इसमें 88 पद और ये सारी चीजें भी फिल्टर कर सकते हैं। केपी टूल 5 में हम 9 तारा के स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट जो आपने इसका बाय डिफॉल्ट जो चार्ट आपने नेटिव का साइज सेट किया हुआ है, उसका आएगा। यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एसीसी लिमिटेड का चूज कर रहा हूँ, तो एसीसी लिमिटेड का आज की डेट में क्या 9 तारा स्ट्रेंथ है, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप हिस्टोरिकल 9 तारा में जाएंगे तो आगे पीछे जाके आप कंप्यूट भी कर सकते हैं। 9 तारा का पूरा स्कोरिंग सिस्टम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। ये सारी चीजें स्कोरिंग, आप आगे जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। अब जितना आगे जाना चाहें आप जाके देख सकते हैं। केपी टूल 6 जो है, ये केपी का जो सिग्निफिकेशन का हाउस, जो इवेंट फाइंडर्स होते हैं ना, इवेंट का, कि अभी बिजनेस के रिलेटेड क्या जो नेटिव है, उसका कौन कौन से प्लैनेट पॉजिटिव दिखा रहे हैं। ठीक है ना। या एक्सपोर्ट बिजनेस से रिलेटेड कौन कौन से प्लैनेट पॉजिटिव दिखा रहे हैं, या किसी कंपनी का कोई आप पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी चूज करना चाहे तो यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये केपी के जो नाड़ी कोऑर्डिनेट्स हैं, उसके बेस पे सारे प्लैनेट का वैल्यू निकाल के आपको दिखा देता है। केबी टूल 7 जो है, 9 तारा जो स्ट्रेंथ हमने निकाला था, उसी तरह से ये एसबीसी वेद स्ट्रेंथ को निकालता है। सर्वतोभद्र चक्र में वेद की स्ट्रेंथ कितनी है आज के दिन में। अभी तो बाय डिफॉल्ट इसने नेटिव को सेलेक्ट कर रखा है, आप कोई भी चार्ट भी चूज कर सकते हैं। मैं किसी भी एबीबी इंडिया को ले लिया, तो एबीबी इंडिया के लिए आज का जो वेद स्ट्रेंथ है वो कितना है। उसी तरह से आप हिस्टोरिकल वेद भी चेक कर सकते हैं, आगे का और पीछे का जाके देख सकते हैं कितना पॉजिटिव या निगेटिव वेद आ रहा है।
ठीक है ना, ये टूल इसके लिए है। केपी टूल 8 भी सेम है जो केपी टूल 1 और 2 की तरह से। इसमें और भी पैरामीटर्स हमने ले रखा है, प्लस यहाँ पे आप एस्पेक्ट के साथ आपको मिल जाएगा, यहाँ पे एस्पेक्ट के साथ मिल जाएगा। एस्पेक्ट के आर को बढ़ाएंगे तो एस्पेक्ट और भी ज़्यादा एस्पेक्ट पकड़ने लगेगा। जो भी आप यहाँ पे करना चाहें वो कर सकते हैं। देख रहे हैं ना, मैं इसको 3 20 मिनट्स लूँगा तो देखेंगे इस एस्पेक्ट के और बढ़ जाने से और क्या एस्पेक्ट्स आ रहे हैं वो आपको यहाँ मिल जाएगा। अभी हमने एसबीसी वेधा स्ट्रेंथ को हमने चेक किया। अब मुझे चेक करना है, मान लीजिए कि 100 से 150 के बीच में किन-किन शेयर्स का जो है वैल्यू 100 से पॉजिटिव 150 तक है। इस डेट रेंज के आप डेट रेंज बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ पे कंप्यूट कर सकते हैं। तो क्या करेगा, उन सारे शेयर्स को निकाल देगा जिसमें, मैं स्टॉप करके आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने बजाज ऑटो है तो 410 को इसका स्कोर है 127 होगा। महिंद्रा 410 इसका 410 को महिंद्रा का होगा। इसी तरह से आप जो एसबीसी स्ट्रेंथ है आप किसी कंपनी के चार्ट में वो कब इतने रेंज में जाएगा आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट ग्राफ मिल जाएंगे आपको, जैसे कि इंट्राडे टूल 1 और 2 का आपने बनाया था वो ये ग्राफिकल व्यू में आपको दिख जाएगा। आप जिस मंथ का और जिस प्लेनेट का आप जैसे 10 पे चूज करना चाहें तो 10 पे आप ले सकते हैं। 10 पे ले लिया तो पूरे टाइमिंग यहाँ पे दे देगा और ग्राफ आपको बना के दे देगा। इंट्राडे में भी ऐसा ही है, सेकेंड टूल का आएगा। 9 तारा स्ट्रेंथ का आप चूज कर सकते हो। जिसका भी 9 तारा स्ट्रेंथ देखना है वो पूरा अक्टूबर मंथ का निकाल के उसने 9 तारा स्ट्रेंथ दिखा दिया। ये एसबीसी जो इस था, हम एसबीसी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, प्लैनेट स्ट्रेंथ इन एसबीसी मंथली। तो प्लैनेट का स्ट्रेंथ इस मंथ में कितना है वो आपको दिखाएगा। ये ईयरली में आप देख सकते हैं, ये हर मंथ के हिसाब से आपको निकाल के दे देगा। ये ईयरली का दे दिया, ये डेट वाइज आपको पूरा दे देगा यहाँ से एसबीसी। तो एक ग्राफिकल व्यू में आपको ग्राफ के फॉर्मेट में व्यू मिल जाएगा पूरे केपी टूल्स का। अब हम आते हैं 4 स्टेप थ्योरी में। 4 स्टेप थ्योरी में ये गुंदालकर जी का मेथड है कि बाइंग और सेलिंग का ट्रेंड क्या होगा। तो और यहाँ पे सबसे बढ़िया बात है कि आप सपोर्टिंग कस और नॉन सपोर्टिंग कस को आप अपनों से भी चूज कर सकते हैं। आप जिसको भी चूज करना चाहें चूज कर सकते हैं, या मेन कस किसको लेना है आप वो बता सकते हैं। तो ये बहुत ही यूनिक टूल हो जाता है बाइंग और सेलिंग ट्रेंड्स को देखने के लिए कि इस मंथ में किस डेट को क्या बाइंग ट्रेंड और क्या सेलिंग ट्रेंड चल रहा है। टाइम आप चेंज कर सकते हैं जैसा भी करना चाहें। ये गोंधलकर के 4 स्टेप थ्योरी के आधार पे ये पूरा बना हुआ है। फिर नाड़ी कोऑर्डिनेट्स, जो नाड़ी कोऑर्डिनेट्स आप केपी में देख ही रहे हैं, उसके आधार पे सेम चीजें हैं, पर ये नाड़ी कोऑर्डिनेट्स के आधार पे बाइंग और सेलिंग के ट्रेंड्स को आपको सामने ले आके रख देगा। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज है जो आपको मिलेगी केपी टूल्स के आधार पे। ये केपी टूल्स मिलेंगे। फिर आपको पंचांग के कुछ टूल्स मिलेंगे इसके अंदर। आप पंचांग में आप देख सकते हैं मंथली एफएमरीज बहुत डिटेल में मिलेगी। यहाँ पे जो आप छोटे छोटे पॉइंट देख रहे हैं ना, पीएन पीबी, ये है पीएन मतलब आप यहाँ पे देखिए, पीएन मतलब पुष्कर नवांश में है प्लेनेट, पीबी मतलब यहाँ पे पुष्कर भाग में भी है, या रेड कलर में है सीबी मतलब यहाँ पे कंबस्त है, वीटी मतलब वर्गोत्तम में। तो ये छोटे छोटे पॉइंट के साथ आपको एफेमेरीज मिलेगी तो आपको व्यू देखने में बहुत डिटेल में इसका पता लगेगा एफेमेरीज का। ये आपको आर्ट ऑफ ट्रेडिंग में एक्स्ट्रा मिलेगा। ये डेली नवांश चेंज का आपको पूरा डिटेल फॉर्मेट मिलेगा। एक नवांश और चेंज का आपको एक और स्क्रीन मिलेगी जो एक्स्ट्रा है, जो एस्ट्रोफिन कैल्क में नहीं है। ये प्लेनेट वेनफिक है या मेल्फिक है, किसी भी पर्टिकुलर दिन को वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मेल्फिक और बेनिफिक क्या है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक ऐसा व्यू मिलेगा आपको जिसमें आपको पूरे डिटेल में आपको इस मंथ में, अक्टूबर में या जो भी मंथ आप चूज करेंगे, कौन सा प्लेनेट किस दिन शुभ है और किस दिन अशुभ है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ भी आप ट्रॉपिकल पोजीशन भी देख सकते हैं और राहु केतु के ट्रू और मीन पोजीशंस को भी देख सकते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा आपको मिलेगा इसके अंदर। फिर एक हमने टूल बनाया है जो आर्ट ऑफ ट्रेडिंग में मिलेगा। ये किसी एस्ट्रोलॉजर के सजेशन पे हमने बनाया हुआ है। ये है टिकर जो बहुत तेजी से चलता है। अब जैसे किसी किसी सॉफ्टवेयर में आपको मिलता है कि सर्वतोभद्र चक्र मिल जाएगा और जो टाइम आपने चूज किया उसकी केपी की पोजीशंस मिल जाएंगी। इसके अंदर ये लगातार टिकर चलते रहते हैं और जैसे अभी देखा 11:35-29 पे एसेंडेंट ने सब चेंज किया, ठीक है ना। और इसमें वेद मून है, रेफरेंस प्लेनेट मून है, और मून का वेद जो है मार्स और प्लूटो पे है। आप यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, मार्स पे भी है और प्लूटो पे भी है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं मार्स पे फ्रंट वेद है और प्लूटो पे राइट वेद है। तो ये चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अभी इसी के साथ ही आप इसके अंदर जाएं
और कोई कंपनी का आपने चूज कर लिया, जैसे एसीसी लिमिटेड हमने, ये कोई भी अदानी फाइनेंस हमने इंटरप्राइजेज चूज कर लिया। अब ग्रीन कलर में कुछ प्लेनेट आ गए, ये अडानी पावर के प्लेनेट्स हैं जो यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो इसके प्लेनेट्स आप यहाँ पे अभी चेक एक आपने देख लिया वेदा बाई मून, यहाँ पे जो है कंपनी के ऊपर क्या वेद पड़ रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। तो ये बिटकॉइन में जो लोग काम कर रहे हैं या बहुत तेजी से बदलने वाली मार्केट्स में करेंसीज वगैरह के मार्केट में जो काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही यूनिक टूल है जिसमें सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एक टूल इसके अंदर और भी है जिसको आप, जैसे हमने फास्ट कैलकुलेशन कर दिया तो पूरे 24 आवर्स का ये फास्ट कैलकुलेशन करके आपको पूरा दिखा देगा कि क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी। जो आप एक एक सेकेंड में देख रहे हैं वो सब सब लेवल पे है, ये सब लेवल पे आपको चेंज करेगा। देखा है हमने, ये पूरा दिखा दिया किस टाइम पे क्या-क्या हो रहा है, ये मिनट के लेवल पे आपको चेक करके दिखाएगा। और वहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये सेकंड के लेवल पे क्या-क्या चेंजेस हो रहे हैं वो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये भी बहुत अच्छा टूल है जो इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। ये आर्ट ऑफ ट्रेडिंग में मिलेगा, आपको एस्ट्रोफिन कैल्क में नहीं मिलेगा। फिर आपको मेन स्क्रीन में कुछ चेंजेस मिलेंगे। मेन स्क्रीन में हमने लग्नमांस चेंज का एक एक्स्ट्रा दे रखा है, इसको स्टॉप कर देते हैं। यहाँ पे लग्नमांस चेंज का आपको मिलेगा बहुत डिटेल में, देख रहे हैं ना। इसमें जैसे विषघटी में है, विष नवांश में है, गृध नवांश के अंदर, पुष्कर नवांश में है, फिर वर्गोत्तम पुष्कर नवांश में है। तो ये डिटेल नवांश जो चेंज हो रहा है पूरे दिन में, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। ये आर्ट ऑफ ट्रेडिंग में एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये दोस्तों एस्ट्रोफिन कैल्क से एक्स्ट्रा क्या मिलता है आर्ट ऑफ ट्रेडिंग में, वो डिटेल्स हमने आपको बताई। ये सारे टूल्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। थैंक यू।